राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रकाश माला एकेडमी में। तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। तो आज हम लोग पूरा डिटेल के साथ व्यंजन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्यंजन के परिभाषा से। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता से किया जाए। क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। किसको कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। हिंदी में कुल मूल व्यंजन 33 है। कितना है? हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन है। अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39 है, यानी कि 39 है। कितना है? 39 है। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39। कितना है? 39। व्यंजन का भेद। व्यंजन के भेद। स्पर्श व्यंजन अंतस्थ 3 भेद होते हैं। व्यंजन का 3 भेद होता है। कितना? 3। कौन कौन सब? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन को पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण, स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी? 25। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक? तो क से लेकर म तक। कहाँ से? क से म तक। क्या होता है? तो यहाँ जो है ये जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कहाँ से कहाँ तक? तो क से लेकर म तक। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों में। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में। पहला क वर्ग। क्या है? क वर्ग। क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। कहाँ है? आप सभी नोट करते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, या आपको ये दे देगा, क देगा, कुछ च, छ, ज दे देगा और बोलेगा कि इसका उच्चारण स्थान निम्न में से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो आप क्या लगाइएगा? तो इस वर्ग का जितना है ये सारा कंठ है, कंठ से बोला जाता है। ठीक है, यहाँ उच्चारण स्थान है। फिर च वर्ग। च वर्ग च, छ, ज, य। कौन सा? च, छ, ज, य। इसका उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? तालु। ट वर्ग। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, न। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। क्या है? त, थ, द, ध, न। त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है। क्या है? दांत। प वर्ग। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। कैसा? प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ या होठ है। तो क्या है? ओष्ठ या होठ। ठीक है। और दूसरा नंबर पर चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। किसको? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी संख्या
4 है। किसकी? अंतस्थ व्यंजन की। इसकी संख्या 4 है। कौन कौन सब? य, र, ल, व, जिसमें कि ये य और व को अर्धस्वर भी कहते हैं। हम इसको पढ़ेंगे आगे। य और व क्या है? तो अर्धस्वर भी है। इसे एग्जाम में पूछता है कि य और व निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है, और 2 ऑप्शन दे देगा, और य रहेगा या फिर व रहेगा। तो फिर पूछेगा कि इनमें से कौन है, या अगर एक में य व रहे, और बीपीएससी में क्योंकि 5 ऑप्शन रहता है, तो अगर य दे देगा व दे देगा, एक में य वो, एक दे देगा ल, और दूसरा रहेगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इनमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से अधिक। तीसरे नंबर पर चलते हैं, ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर उष्मा या गर्मी पैदा करती है। क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर उष्मा या गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन भी 4 है। क्या है? 4 है। कौन कौन? स, ह। कौन सा? स, ह। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। फिर चलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? कौन से हैं? तो 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने शब्द व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन है। कितने हैं? 4। कौन कौन सा? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। कौन कौन सा? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये कैसे बनता है? देखिए, क जोड़ स, आधा क जोड़ पूरा स मिलके क्या बनता है? अक्ष। आधा त और र बन के त्र। फिर ज, आधा ज, हाँ सॉरी, इसमें आधा ज और य मिलके ज्ञ बनता है, और आधा स और र मिलके स्र बनता है। क्या बनता है? स्र बनता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा। इसमें से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन इतना में से, ये मत सोचेगा कि इतना कम है, इतना कम नहीं, इतना में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। चाहे कोई भी एग्जाम, आप एसआई हो या फिर बीपीएससी टीआरई, जिसका जो है आपका जो है लैंग्वेज पेपर के लिए भी, और अगर जिसका सब्जेक्ट हिंदी है उसके लिए भी, हिंदी जो 80 नंबर का रहता है उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण रोल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसका रहता है, इस व्यंजन का। तो इसलिए इसको जो है अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।